हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है इसमें हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड से में जो हमारी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसमें यहाँ पर यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक के जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर यूनिट 1 जो है इससे यहाँ पर कुछ 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि बन सकते हैं एंड इन क्वेश्चंस के चांसेस है कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। एंड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें यहाँ पर हमारे यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक के जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सभी के सोल्यूशन आने वाले हैं, जिसमें कि ये 2 पार्ट्स में होंगे। पार्ट 1 जो होगा उसमें यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 2 जो होंगे उसमें जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका सोल्यूशन होगा। एंड पार्ट 2 जो होगा उसमें यूनिट 3 से लगाकर यूनिट 5 जो है उसमें जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जैसे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर अपनी यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है इसमें यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो क्वेश्चन है यूनिट 1 से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस बेसिस पे तैयार किए गए हैं एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाते हो तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे चांसेस है कि 90% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर जो होता है उसके कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग के बारे में डिटेल में लिख देना है। एंड ये जो क्वेश्चन है 7 या फिर 10 मार्क्स में आता है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके इस क्वेश्चन को जाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बन सकता है राइट द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड मेरिट डिमेरिट ऑफ बॉल मिल एंड हैमर मिल। मतलब यहाँ पर बॉल मिल जो होता है एंड हैमर मिल जो होता है उसका प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पे जो बॉल मिल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने जाना है, जिसका कि चांसेस है ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आए। जैसे कि प्रीवियस जितने भी पेपर्स है उसमें क्वेश्चन पूछा गया तो काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है स्टेट एंड ड्राइव द बर्नौली इक्वेशन। मतलब यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में लिख देना डिटेल में, जो क्वेश्चन 7 या फिर 10 मार्क्स में बन सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इससे पहले की जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे उनके बारे में बात किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर वॉच कीजिएगा। उन सभी वीडियो में इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं यूनिट 1 to 5 लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उनमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगा। तो आपको उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें पूछा है राइट द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ओरिफिस एंड रोटामीटर एंड वेंचुरीमीटर। यहाँ पर जो रोटामीटर और ओरिफिस मीटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है कि ओरिफिस मीटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है उसके बारे में अच्छे से पढ़े। फिर आपको अगर टाइम मिले तो रोटामीटर और वेंचुरीमीटर को भी देख लेना है, जिसका कि चांसेस है कि 7 मार्क्स में आए। एंड यहाँ पर ओरिफिस मीटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बन सकता है डिफाइन द साइज सेपरेशन एंड राइट इन डिटेल अबाउट द सेव सेकर साइक्लोन सेपरेटर और बैग फिल्टर। मतलब इसमें से किसी वन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है कि यहाँ पर साइज सेपरेशन क्या होता है एंड किसी वन के बारे में आपको डिटेल में लिख देना है, जैसे कि सीव सेकर हो गई इसके बारे में लिख देना डिटेल में, या फिर साइक्लोन सेपरेटर जो हो गया इसके बारे में डिटेल में लिख देना है। तो ये हमारी यूनिट 1 से कुछ क्वेश्चन थे 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके अच्छे से जाते हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 2 जो है उससे भी 5 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यूनिट 2 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर और मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर विद इट्स इकोनॉमी। मतलब यहाँ पर आपको इसमें प्रिंसिपल जो होता है एंड कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो होती है फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर की वो क्या होती है उसके बारे में लिख देना है, या फिर आपको यहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर जो होता है ये वाला क्वेश्चन मान के चलिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है बन सकता है क्लासिफाई इवापोरेटर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। मतलब यहाँ पर इवापोरेटर जो होते हैं उनको क्लासिफाई कर देना है एंड उसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं इवापोरेशन को जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिटेल में लिख देना है। या फिर इसमें पूछ सकता है डिफाइन हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल ट्यूब वाला जो है इवापोरेटर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा है ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एक्सप्लेन इट इन डिटेल। मतलब यहाँ पर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो होता है जैसा कि 2-4 सेल हीट एक्सचेंजर के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके इस क्वेश्चन को जाना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बन सकता है डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन एंड फ्लैश डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
यहाँ पर आपको डिस्टिलेशन क्या होता है उसके बारे में डिफाइन कर देना है। एंड यहाँ पर स्टीम एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो होता है उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में पढ़ लेना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है बन सकता है, गिव द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ स्टीम जैकेटेड केटल। मतलब स्टीम जैकेटेड केटल जो है इसका भी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। काफ़ी टाइम ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स में बन सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एंड अदर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सेलेक्टेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर वॉच कीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि यूनिट 1 से 5 तक बन सकते हैं, उन सभी का सोल्यूशन भी अपलोड है, तो आपको उसको जरूर वॉच करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर यूनिट 3 जो है इससे हमारा कुछ 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें कि क्वेश्चन 1 जो है वो बन सकता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर और स्प्रे ड्रायर और ड्रम ड्रायर। यहाँ पर जो हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यानी FBD जो है उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, या फिर फ्रीज ड्रायर जो है। ये दो जो इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टाइम मिले तो आप स्प्रे ड्रायर एंड ड्रम ड्रायर को भी देख लेना, जिसका कि चांसेस है कि 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है बन सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग एंड राइट द नोट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग जो होती है उसके बारे में डिफरेंस लिख देना कि क्या होता है। एंड यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म जो होती है सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग की वो क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कि चांसेस यहाँ पर 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बन सकता है, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यूजेस, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ट्विन सेल ब्लेंडर और सिग्मा ब्लेड मिक्सर। यहाँ पर सिग्मा ब्लेड मिक्सर एंड ट्विन सेल ब्लेंडर जो है ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्विन सेल ब्लेंडर जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके चांसेस है कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ सिल्वर्सन इमल्सिफायर। मतलब सिल्वर्सन इमल्सिफायर वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मान के चलिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से करके जाना है। एंड इन सभी का सोल्यूशन वीडियो जो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आपको उसको भी वॉच कर लेना है। तो इसीलिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो इस टाइप से हमारे यूनिट 3 से कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आपको इन क्वेश्चन को करके एग्जाम देने जाना है। एंड यहाँ पर यूनिट 4 जो है इससे हमारे 5 क्वेश्चन कोई बन सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, डिफाइन फिल्ट्रेशन, राइट द ऑब्जेक्टिव थ्योरीज एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन जो ए क्वेश्चन है यहाँ पर बन सकता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिल्ट्रेशन जो है ए बन सकता है, या फिर इसकी थ्योरीज जो होती हैं ये 7 मार्क्स में बन सकता है, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग एंड यूजेस, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फिल्टर लीफ और रोटेटरी ड्रम फिल्टर और मेटा फिल्टर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको यहाँ पर फिल्टर लीफ जो होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। एंड यहाँ पर एक रोटरी ड्रम फिल्टर जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बन सकता है उसमें पूछा है, पॉर्सलीस डार्सीज थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द क्वाजनी चार्मन इक्वेशन। यहाँ पर जो इक्वेशन होती है पॉर्सलीस डार्सीज एंड कोजनी चार्मन इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम में 7 मार्क्स में पूछी गई हैं, तो आपको इन इक्वेशन को पढ़ के बहुत अच्छे से जाना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है बन सकता है, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट द प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन विद डिटेल नोट ऑन सुपर सेंट्रीफ्यूग। यहाँ पर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है, एंड इसके प्रिंसिपल एप्लीकेशन जो होते हैं सुपर सेंट्रीफ्यूज के वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ के जाना है। एंड यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस है कि आपको 7 मार्क्स में मिलेगा, जो कि पूछ सकता है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग और परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग। इसमें से आपको यहाँ पर जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग है या फिर नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग है, एक इसमें से आपको एक इक्विपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना है। मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाला है। एंड यहाँ पर यूनिट नंबर 5 से हमारे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि 90% इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है, डिफाइन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल सिलेक्शन फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। ये जो फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीटेड है, एंड इस क्वेश्चन के चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है बन सकता है, डिफाइन क्रोजन, राइट इन डिटेल अबाउट द थ्योरी ऑफ क्रोजन। मतलब क्रोजन जो क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखिए। एंड यहाँ पर थ्योरी जो होती है क्रोजन की डिफरेंट,
उनके बारे में पूछ सकता है। या फिर ये क्रोजन का क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से बन सकता है कि व्हाट इज क्रोजन, नेम द वेरियस टाइप ऑफ क्रोजन, राइट द प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये इस टाइप से पूछ सकता है, या फिर आपको यहाँ पर थ्योरीज ऑफ क्रोजन करके पूछ सकता है। तो क्रोजन वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछ सकता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स विद द डिटेल्ड नोट ऑन स्टेनलेस स्टील। मतलब आप फेरस एंड नॉन फेरस मेटल जो होते हैं उस पर आपको डिटेल नोट लिखना है। एंड यहाँ पर स्टेनलेस स्टील जो है उस पर भी आपको एक डिटेल नोट लिखना है। मतलब फेरस एंड नॉन फेरस मेटल क्या होता है उसके बारे में लिखना है। एंड यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील है उस पर आपको एक डिटेल नोट लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करके जाना है। तो ये हमारे यूनिट 5 से थे कुछ मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको 2 मार्क्स की जो वीडियो है उसमें सेलेक्ट किया गया है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर वॉच कीजिएगा। तो इस हिसाब से थे यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक की लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके की चांसेस है आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एंड इनका सोल्यूशन जो है उसका भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। एंड ये जो नोट्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।